ओम शांति। आज 25/12/2024 की मीठी मुरली है। तो आज है बड़ा दिन, 25 दिसंबर। हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, तो क्रिसमस पर कुछ बातें हो जाए। आखिर क्रिसमस का कुछ आध्यात्मिक रहस्य तो होगा, क्योंकि जितने भी पर्व हम मनाते हैं भारत देश में, उन सब का आध्यात्मिक रहस्य और उन सब का संबंध शिव परमात्मा से है। आइए सुनते हैं। तो क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं, जबकि संसार में महापरिवर्तन की बेला आती है। आज इसी समय से ना हम बड़ा दिन की शुरुआत हो जाती है, दिन बड़ा होने लगता है। तो संगम युग का ये काल है जो सतयुग के आने की संदेश देता है। ठीक है, और चारों युगों का अंत होता है जब संगम युग आता है लास्ट में। उसी तरह क्रिसमस साल के एकदम अंतिम में आता है। और सांता क्लॉज सबने इसका वस्त्र देखा होगा, लाल व सफेद कपड़ों में आता है। तो लाल रंग परमधाम का प्रतीक है और श्वेत कलर है सूक्ष्म तन का। और परमात्मा एक वृद्ध तन में आते हैं जो सांता क्लॉज के रूप में हमारे पास आते हैं। और सांता क्लॉज सभी बच्चों को गिफ्ट देते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्मा हमें कौन सा गिफ्ट देने आए हैं? स्वर्ग का गिफ्ट। हथेली पर स्वर्ग लेकर आए हमारे लिए। बस यही है रहस्य। भगवान आकर के हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन गिफ्ट देने के लिए भगवान हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जो गिफ्ट हमें मिलेगा ना, वो हम ऐसे उसको ले ही नहीं सकते जब तक उसके लायक न बने। तो परमात्मा हमें मुरली सुनाकर हमारे अंदर की आत्मा को एनलाइटन करते हैं और हमें आत्मा की ज्योति जगी रहे। उसी का प्रतीक है ये क्रिसमस ट्री, जो देखा है ना सबने, तिकोना टाइप का है और जगमग जगमग उसमें बल्ब लगे रहते रंगीन। तो ये रंगीन बल्ब हमारी आत्मा की जगी हुई ज्योति का प्रतीक है, एकदम लाइटेड है। ठीक है, चलिए सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। तो कदम कदम श्रीमत पे चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। भगवान का हाईएस्ट रिगार्ड भी यही है। श्रीमत का रिगार्ड अर्थात मुरली पढ़ना, मुरलीधर को समझना और मुरलीधर को सदा साथ रखना। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों में से कौन सा प्रश्न कोई पूछ नहीं सकता? हम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई पूछ ही नहीं सकते? उत्तर, तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो ना, क्योंकि तुम कहते हो हम तो सदैव राजी हैं। परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले भगवान की वह तो मिल गया, और जिसे ढूंढ रहे थे, जिसे खोज रहे थे, जिसे चाहना, जिसकी चाहना थी, वो मिल गया। तो अब किस बात की परवाह करनी है? तो बीमार भी होगे ना तो कहोगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाबा जो देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? तभी तो पूछते हैं। लेकिन माया का काम है आना और हम बच्चों का काम है उसको भगाना। लेकिन श्रीमत पे चलने वाले बच्चे ही ऐसा कहेंगे, क्योंकि श्रीमत ही है हमें ईश्वर से जोड़ के रखता है। और कहते हैं ना, भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य देवता जैसा बन जाना। ठीक है, भगवान आए हैं बनाने के लिए। ओम शांति। बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों को जो ये ज्ञान में सिखलाता हूँ, मैं ही तुम्हारी आत्मा का पिता, टीचर व सदगुरु हूँ। जो ये बात कोई और तो सिखला न सके। यह बात तुम अभी ही समझते हो ना, जबकि तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र व दिव्य बुद्धि मिली है। पर बच्चे जब पिता को ही भूल जाते हैं तो टीचर व सदगुरु फिर कैसे याद आएंगे? सही बात है। बाबा 3 रूप में आते हैं, पिता, टीचर, सदगुरु। और जब पिता को ही भूल गए, मेन इंग्रेडिएंट ही जब हम नहीं डालेंगे भोजन में, तो फिर क्या होगा? आगे की चीज भी हम भूल ही जाएंगे। तो देखा माया कितनी प्रबल है, जो तीनों रूपों में भुला देती है। तब तुम कहते हो बाबा हम तो हार गए। तब बाबा कहते हैं, जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे हर कदम में पदम है, तो फिर तुम पदम कैसे मिलेंगे तुम्हें जब तुम हार जाओगे? देवताओं को ही पदम की निशानी दिखाते हैं। पदम पदम कमल पे बैठे हुए दिखाते हैं ना, कमल आसनधारी, हाथ में कमल। क्यों? ये जो उनको दिखाते हैं ना, ये है तुम्हारी ही फाइनल स्टेज है। तुम्हारी ही फाइनल स्टेज है जो देवताओं को पदम आसनधारी दिखाए हैं। इस ईश्वरीय पढ़ाई से, जो कि कोई संसारी पढ़ाई से तो हो नहीं सकता। दुनिया की जो पढ़ाई पढ़ोगे उससे कोई पदमधारी नहीं बनेगा, कमल आसनधारी नहीं बनेंगे। हाँ, इंजीनियर, बैरिस्टर, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन देवता नहीं बन सकते।
क्योंकि ये पढ़ाई से भगवान ही पढ़ा सकते हैं। बाबा कहे कि वैसे तो ये ज्ञान बहुत सहज है, फिर भी बहुत थोड़े ही पास होते हैं। क्यों? क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा कहते चार्ट रखो, फिर भी नहीं लिख पाते। अगर कोई लिखते भी है तो कभी अप कभी डाउन, कभी लिखा कभी नहीं। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो सदैव श्रीमत पर चलते हैं। सुना आप बाबा एक वर्ड दे रहे, हाईएस्ट चार्ट उन्हीं का होता है जो सदैव श्रीमत पे चलते हैं, जो अपने टीचर को, अपने गुरु की बात को मानते हैं, उन्हीं का होता है हाईएस्ट चार्ट। आइए एक प्रसंग सुन लेते हैं गुरु शिष्य परंपरा वाले। ठीक है, एक गुरु के दो शिष्य थे। एक पढ़ाई में बहुत तेज विद्वान था और दूसरा था फिसड्डी। पहले शिष्य की हर जगह प्रशंसा और सम्मान होता था, जबकि दूसरे शिष्य के लोग उपेक्षा करते थे। एक दिन रोष में आकर उस शिष्य ने अपने गुरु से पास आकर बोला, गुरु जी, मैं उसके पहले से आपके पास आकर पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर भी आप उसे ज्यादा शिक्षा दे रहे हो जो उसकी सब बड़ाई करते हैं। गुरु जी थोड़ी देर मौन रहे, उसकी बातों का मनन किए तो बोले, पहले तुम ये कहानी सुनो। एक यात्री कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर पर उसे एक कुआं मिला। कुएं पर बाल्टी तो थी लेकिन रस्सी नहीं थी। लेकिन वह आगे बढ़ गया क्योंकि इसके पास कोई उपाय नहीं था कैसे बाल्टी को अंदर डाले। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री इस कुएं के पास आया। कुएं पर रस्सी ने देखकर उसने इधर उधर देखा। पास में ही बड़ी बड़ी घासें उगी थी। उसने घास उखाड़कर रस्सी बनाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में एक लंबी रस्सी तैयार हो गई, जिसकी सहायता से उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे यह बताओ कि प्यास किस यात्री को ज्यादा लगी थी? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया कि दूसरे वाले यात्री को। गुरुजी फिर बोले, प्यास दूसरे यात्री को ज्यादा लगी थी, यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए परिश्रम किया। उसी प्रकार तुम्हारे सहपाठी में ज्ञान की प्यास है, जिसका तुम उपेक्षा कर रहे हो, जिसकी उलाहना कर रहे हो, तो उसके पास ज्ञान की प्यास है जिसे बुझाने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है, जबकि तुम तो ऐसा नहीं करते। शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, वह भी कठिन परिश्रम में जुट गया। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान की प्यास होना अति आवश्यक है, वरना ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया और उसके लिए किया गया परिश्रम एक बोझ बनकर रह जाएगा। अब देख रहे हो ना, वो तो गुरु थे, मनुष्य पढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ कौन पढ़ा रहे हैं हमें? स्वयं भगवान। और उनको भी हम कल भी बाबा बोले थे कि साधारण समझ लेते हो मुझे। जब साधारण समझोगे तो फिर पढ़ाई भी साधारण ही समझोगे। तो भगवान पढ़ा रहे तो उनकी पढ़ाई पे उनको कितना समय, कितना मान और कितनी श्रद्धा और कितना हाईएस्ट चार्ट हमारा होना चाहिए। इसलिए तो बाबा कहते हैं तुम्हारा हाईएस्ट चार्ट होगा, जो सदैव श्रीमत पे चलते उन्हीं का हाईएस्ट चार्ट होगा। बाबा कहे तो उन्होंने के लिए लगता है कि लज्जा आती है जो नहीं लिखते हैं। बाबा कह रहे हैं कि उन्हों को लज्जा लगता है जो चार्ट नहीं लिखते, डालते नहीं है। 1-2% ही मुश्किल लिखते हैं, जैसे कि श्रीमत का इतना रिगार्ड ही नहीं है। मुरली भी रोजाना नहीं पढ़ते, सोचते हैं रोज तो एक ही बात रहती है, अपने को आत्मा समझो, जब बन जाए तभी तो बात बने, फिर क्यों रोज रोज परिश्रम करे। तो देखा वही शिष्य वाली बात है, एक ही बात तो रोज रहती है, रोज क्या पढ़ना। तो वो खुद भी नहीं पढ़ते तो औरों को क्या सिखलाएंगे। तो अपना भाग्य तो खुद ही लकीर लगा दिए। बाबा कहते मुझे याद करो, वह स्वर्ग के मालिक बनो। तो इसमें पिता, टीचर, सदगुरु सब आ गए ना, माना कि सारा ज्ञान ही आ गया। तभी तो आते हैं यहाँ रिवाइज करने। पर भल कोई करते भी है फिर भी रिवाइज नहीं होता, मैंने कोई आते ही रिवाइज करने लेकिन फिर भी रिवीजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि निश्चय नहीं है ना। तभी तो बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं तो फिर तदबीर क्या करें, भाग्य कैसे बने। और तदबीर कराने वाले तो है बाबा। उस पढ़ाई में भी एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए कोई कोई अपने अपने घर टीचर बुलाते, एक्स्ट्रा ट्यूशन लेते। पर यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। दुनिया में भी कोई बड़े घर का बेटा होगा, पढ़ाई कमजोर होगा, उसके पिताजी तरह तरह की ट्यूशन रख देते घर पे। लेकिन बाबा कह रहे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हाँ, बाबा तो सभी को एक समान पढ़ाते हैं ना। अलग अलग इतने सारे बच्चे को कहाँ तक पढ़ाएंगे। अब मधुबन का सीन जो भगवान आते हैं पढ़ाने, तो एक साथ कितने बच्चे बैठते हैं ना। बाबा थोड़ी ना अलग अलग सबके लिए टाइम देंगे, एक साथ सभी को पढ़ाते हैं। हाँ, बच्चे में होनी चाहिए कि कौन कितना ले रहा है। वहां तो बड़े आदमी टीचर हायर कर देते, भाड़ा पर कर लेते, लेकिन यहाँ गरीब बच्चों पर बाबा जास्ती फिदा होते हैं ना। जो भगवान को समय देता है, जिनको मुरली से प्यार है, बाबा उनसे प्यार करते हैं। बाबा बस यही कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ही पावन बनोगे। सारा मदार हर एक का अपने पुरुषार्थ पर है।
वो लोग तो तीर्थों पर भी यात्रा करने जाते हैं, तुमने भी करी थी ना, फिर क्या हुआ? और ही नीचे गिरते हैं। क्यों गिर गए? क्योंकि मन में रहता है जाना है, जाना है, जाना है, एक एक जुनून होता है। लेकिन इनको व्यसन करने की आदत होती है, वो उस रास्ते में भी अपना खाते पीते चलते हैं और वहां जाके क्षणिक बस दर्शन किए, वापस आए, फिर वहीं के वहीं। इतना धक्के खाए, इतना समय, श्वास, एनर्जी सब वेस्ट किए, मिला क्या? थोड़ी ना वहां की शांति हम मन में ले आए कि अब कोई अशांति आएगी तो हम शांत रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो फिर क्या मिला? वही तो बाबा कह रहे हैं। पर अभी है तुम्हारी याद की यात्रा, अक्षर ही एक ही है, मन मना भव, जो अनादि है, कभी खत्म नहीं होता है और इसका आदि है ना अंत है। अपने मन को ईश्वर में लगा के रखो, जिसे स्वयं भगवान आकर सिखाते हैं। उन यात्राओं में कितना धक्के खाए, कितना शोर होता है, पर यहाँ तो है डेड साइलेंस। क्या है यहाँ? डेड साइलेंस, एकदम शांति, असीम अनुभूति। फिर बाबा ने हम सो का अर्थ समझाया। हम सो माना मैं आत्मा, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। मतलब हम ही आत्मा देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं और अभी ब्राह्मण बने हैं। वे तो कह देते हैं दुनिया में हम सो का अर्थ अर्थात हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। हम सो हम का अर्थ यही कह देते हैं, हम ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। एक भी नहीं जिसको हम सो या सो हम का अर्थ रियल पता हो। पर यदि कह दो तो जैसे जड़ से ही उखड़ जाए कि क्या कहते हैं ये, हमारी अवहेलना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। कहेंगे तो वो शास्त्र को नहीं मानते, तो हम ये कहते हैं शास्त्र शास्त्र हमसे ही बना है। आप शास्त्र पढ़ते हो और हम शास्त्र बनते हैं, कितना फर्क है। मतलब कोई तुलना ही नहीं है। तो समझाना चाहिए ना, ऐसे नहीं हम आत्मा ही परमात्मा बन जाते हैं, बल्कि बाबा आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसा नहीं भगवान तुमको पढ़ा रहे तो हमको परमात्मा नहीं बना रहे। देखिए कोई भी बच्चा अपने पिता का पिता नहीं बन सकता, हाँ पिता के जैसा फल बन सकता है, लेकिन पिता कैसे बनेगा? वही बात है, भगवान आप समान में नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। हाँ तुमसे अगर कोई पूछे कि राजी खुशी हो ना, तो क्या कहते हो? हम तो सदैव राजी हैं, बीमार भी हो तो भी राजी है, क्योंकि आत्मा थोड़ी ना रोगी बनती है। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला स्वयं भगवान मिला है, फिर किस बात की परवाह? जब वहां देवताओं को भी कोई परवाह नहीं। सत्युग में देवताओं को कोई परवाह है? हीरे जवाहर के महल है। हाँ तो देवताओं से ऊपर ही भी कौन है? शिव। देवताओं के ऊपर, देवताओं के पिता है शिव, जो हमारे साथ है। तो हम बच्चे भी क्यों परवाह करें भला? क्यों करें बोलिए? कोई है हमें हमें कोई मतलब रीजन है जो हम परवाह करें? ईश्वर हमारे साथ है। और कहते हैं ना, एक महान व्यक्ति अपने प्रति कठोर होता है और एक छोटा आदमी दूसरों के प्रति कठोर होता है। जब हम किसी बात के लिए ना दूसरे को मतलब ब्लेम करते हैं, बस वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। किसी आदमी को राह चलते एक सांप ने डस लिया और विषैला सांप था, उसको खून निकल रहा है और वो क्या किया, अपने ऊपर नहीं ध्यान दे रहा है मुझे काट लिया है, वो सांप के पीछे दौड़ गया। उसने मुझे काटा, मैं भी उसे बताता हूँ, उसके पीछे पीछे जंगल में घुस गया। एक तो उसको सांप मिलेगा ही नहीं, अब मिलेगा भी पूछेगा क्यों काटा, तू क्या बताएगा? हाँ क्या करेगा? क्यों क्या करेगा? तू क्या बोलेगा? और ही काट लेगा ना। तो वही बात होती है, हमारे जीवन में कुछ होता है, हम फट से क्यों किया, क्या किया, बस उसी पर जाते। अरे हो गया प्रॉब्लम, आप अपने आप में सुधार करो, अपना इलाज करो ना पहले। भगवान के पास जाओ ना, डॉक्टर वही है वैद्यनाथ, तो ये करना है। तो बाबा की याद से ही ये करामात होती है। तो कदम कदम पर बाबा कहते हैं कि सावधानी रखनी है, मन वचन कर्म से पूरा शुद्ध रहना है। और बाबा हमारे ऊपर ही क्राउन रखते हैं, अर्थात ताज, जिसे प्रिंस क्राउन कहा जाता है, प्रिंस व प्रिंसेस का क्राउन। ठीक है, तो चाहिए ना सभी को। तो अपने मन वचन कर्म को पूरा शुद्ध रखो, बाबा की याद में ही करामात है, उस करामात से ही तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाते हैं। फिर बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा पिता द्वारा आदि सनातन धर्म स्थापन कर रहे हैं। जैसे क्राइस्ट 2000-2500 वर्ष पहले आए, अब वृद्धि हो रही है ना। चलिए क्राइस्ट पर एक बात बताऊं,
क्योंकि आज दिन भी है उन्हीं का। तो क्राइस्ट को जब सूली पर चढ़ाया गया था, कांटों को छेद करके सूली पे जो टांगा गया था, उनको कांटों का तार पहनाया गया था, उस वक्त काफी नफरत फैली हुई थी क्राइस्ट के प्रति और उनके फॉलोअर्स के प्रति। तो उनमें से 3 फरिश्ते थे, 3 एंजल नहीं 7 एंजल्स, जो एक गुफा में छिप गए थे, क्योंकि इस समय ज्यूस का शासन था ना, यहूदियों का। जो भी क्राइस्ट के मत पे चलते थे, मानते थे, उनको मार दिया जाता था, मौत के घाट। इतना ज्यादा नफरत फैला हुआ था। तो ये लोग बचते बचाते थे, गुफा में छिप गए थे। और जब ये गुफा से बाहर निकले तो चारों तरफ क्राइस्ट की जय जयकार हो रही थी, चारों तरफ क्राइस्ट का फोटो और सभी क्रॉस पहने हुए। तो इन लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि उनको लगा कि आधा से ज्यादा यूरोप क्रिश्चियन बन चुका था। तो ये लोग बड़े आश्चर्य में थे। जब किसी से पूछा उन्होंने तो पता चला कि 300 साल पहले की स्मृति में वो लोग थे। पहले वो लोग 300 साल बाद निकले। बाइबल में ये लिखा है कि परमात्मा ने उन्हें संभाल कर रखा हुआ था, अपने लायक फरिश्ते बच्चों को। ठीक है, जब वो लोग बाहर निकले तो सारा समुदाय, सारा साम्राज्य क्रिश्चियन धर्म को मानने लगा। और क्रिश्चियन धर्म में भी है ना, आदि देव अर्थात एडम ईव, जो हमारे भी आदि देव ब्रह्मा पिता। मुस्लिम धर्म में भी है आदम और हवा। ये नाम शब्द का फर्क है, बाकी जो कथा जो है ना, सार जो है ना, सेम ही है। जिनसे ये मनुष्य वंशावली चली है, एडम ईव से चली, आदम हवा से चली, हाँ, आदि देव से चली मनुष्य वंशावली। और क्राइस्ट का यादगार यूरोप में है, वैसे ही तुम बच्चों की तपस्या भूमि का यादगार कहाँ है? राजस्थान आबू में है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरा, मनसा वाचा कर्मना, बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी न हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान है, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। अर्थात आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त हो। कल भी मान पे बोल रही थी ना, किसी से भी मान की इच्छा रखना, अर्थात सच्चा मानधारी नहीं बनना। अंदर में कुछ ना कुछ इच्छा रखे हुए कि हम ऐसे, हम वैसे, हमें मान मिलना चाहिए, नहीं चाहिए, हमें देने वाला भगवान है। हम अगर रियल मानधारी होंगे तो स्वतः हमें इसीलिए तो आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा भव। तो सबको सुख देते हो, सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो भी लेना नहीं है। क्या करना है? सुख देना और सुख लेना। सुख ले रहे हम लोग सुख सागर भगवान से। स्लोगन, सबसे बड़े ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते हैं, आत्मिक गुणों में रहते हैं, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता में ही रचे बसे रहते हैं, फिरते रहते हैं, मनन करते हैं, भ्रमण करते हैं। बाकी और किसी बातों से हमें कोई दरकार नहीं, चाहे कोई कैसा भी दे, कुछ भी बोले, लेकिन वो अपनी स्वस्थिति में स्थित रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और कहते हैं ना, संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। अच्छा, ओम शांति।